हाय गाइस, दिस इज पॉल वी पुरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी वी। मैं अपनी नज़र से देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं थोड़ा और उसमें कर सकता था, ऐसा इसमें कर सकता था। कुछ सीन्स मुझे दिखाई नहीं, तो मुझे लगा यार ये वाला सीन ही नहीं डाला, ये वाला सीन काट दिया। तो ये एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग होता है, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक्टर किसी भी मीडियम पे एक्ट कर रहा है, अगर वो रोड पे खड़ा होकर भी एक्ट कर रहा है और वो अच्छा एक्ट कर रहा है तो उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और अगर कोई बोलता भी है तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। टीवी मतलब क्या, टीवी छोटा मीडियम, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसा फील होता है कि ये गलत कर रहा है तो ये उसको गलत मत बोलो। ये सोचो कि ईश्वर ने उसको उतना विवेक नहीं दिया कि वो सही कर पाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं सरबीर रनसिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। एंड आज हमारे साथ हैं पर्ल वी पुरी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। ओके, आपकी डेब्यू फिल्म है यार यार 2 आ चुकी है। जब आप ये फिल्म कर रहे थे तब जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वैसा मिल रहा है? क्या क्या कहना चाहिए? हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशंस तो हमारी डेफिनेटली, मैं बहुत लॉजिकली एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं तो बहुत इलॉजिकली एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं कुछ भी एक्सपेक्ट करता रहता हूँ, बट हाँ, रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिल रहा है। स्पेसिफिकली एक एक्टर की क्या नीड होती है कि उसके परफॉर्मेंस को सब लोग अच्छा बोलें, उसने जो काम किया उसको अच्छा बोलें। जैसे डायरेक्टर्स को होता होगा कि हमारे डायरेक्शन को अच्छा बोलें, तो हर किसी का अपना अपना प्रोस्पेक्ट होता है। मेरा प्रोस्पेक्ट ये होता है कि मुझे लगता है कि नहीं यार, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, तो परफॉर्मेंस अच्छी है, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। मैं अपनी नज़र से देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं थोड़ा और उसमें कर सकता था, ऐसा इसमें कर सकता था। कुछ सीन्स मुझे दिखाई नहीं, तो मुझे लगा यार ये वाला सीन ही नहीं डाला, ये वाला सीन काट दिया। तो ये एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग होता है। अदरवाइज आई फील बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एंड एवरीबडी हूएवर इज वाचिंग, सब लोग बता रहे हैं मुझे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्रिटिक्स हैं, जो बहुत ही क्रिटिकली चीज़ों को देखते हैं, वो लोग भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। ओके पर्ल, आपने ये सोचा था कि आपको अब बॉलीवुड डेब्यू करना ही है या फिर आपके पास स्क्रिप्ट आई और ये चीजें हो गई? ये मेरे पास स्क्रिप्ट आई बेसिकली। डेब्यू तो मुझे शुरू से ही करना था बॉलीवुड, इट्स बिन अ डेकेड नाउ। बट ऑल थैंक्स टू भूषण जी, मुझे मेरे डायरेक्टर का फ़ोन आया, उन्होंने कहा स्क्रिप्ट सुन लीजिए। मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई वाज गेम। ओके, जब टीवी से बॉलीवुड में जाओ तो ये चीजें हम हमेशा सुनते हैं जी। कि ये कहा जाता है कि ये तो टीवी एक्टर है या ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है, लेकिन बॉलीवुड में जाने के बाद चीजें बदल जाती है। आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? बिकॉज ये हमेशा सुनने में आता है। फिर चाहे टीवी से कोई भी एक्टर गया हो, हम सुशांत सिंह राजपूत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो वो भी इस पर खुलकर हमेशा बात करते थे। जी, आप क्या इस पर कहना चाहोगे? मैं पहले इस चीज़ को नहीं माना करता था। मुझे लगता था नहीं यार ऐसा नहीं होता, सब लोग अच्छे होते हैं, सब लोग एक जैसे होते हैं, हमें नहीं खराब ट्रीट किया जाता। बट अब मैं थोड़ा थोड़ा बिलीव करने लगा हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने भी रिसेंटली फेस की, देखी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि एक इंसान कैसा इंसान है, आप वैसा समझ के, वैसा देख के उससे दोस्ती कीजिए। कोई भी प्रोफेशनल कैसा काम करता है उसके हिसाब से उसकी डिसरिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट तो इन बिच वे सबकी करनी चाहिए मुझे लगता है। लेकिन एक्टर किसी भी मीडियम पे एक्ट कर रहा है, अगर वो रोड पे खड़ा होकर भी एक्ट कर रहा है और वो अच्छा एक्ट कर रहा है तो उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि वो कौन से मीडियम से आता है, मैटर ये करता है कि वो काम कैसा करता है। एक पेंटर है, मैं आपको एक पेंटिंग ला के दिखाऊं अभी और आपसे पूछूंगा कैसी है, आप बोलोगे अच्छी है, खराब है, करेक्ट। किसने बनाई? अब मान लो वो कोई एक लड़का हो जिसने पहली बार कुछ बनाया, अच्छी बनाई होगी तो अच्छा ही बोलेंगे ना लोग। तो इंसान को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। अब वो किसने, उसने छोटे कैनवस पे बनाई, बड़े कैनवस पे बनाई, वो गांव का लड़का था, वो शहर का लड़का था, ऑल दीज थिंग्स डजंट रियली मैटर एंड दिस इज रियली बैड। हूसोएवर जो भी गलत तरीके से ट्रीट करते हैं टीवी वालों को, आई रियली आई एम वेरी अपसेट अबाउट दिस एंड यू शुड नॉट डू दिस। क्योंकि वो सब इंसान है बेचारे, काम कर रहे हैं यार, किसी का क्या ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनके काम को अच्छा बोलो, बुरा कर रहे हैं बुरा बोलो, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, डिसरिस्पेक्ट मत करो। इससे ही रिलेटेड एक और मेरे पास सवाल है कि जो टीवी एक्टर्स हैं, काफ़ी सारे, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनको टीवी एक्टर जब बोलो तो उनको पसंद नहीं आता ये। क्यों? हाँ, क्यों भाई? मतलब टीवी एक्टर मत बोलो, या फिर अगर उन्होंने एक आध फिल्म कर लिया, रियलिटी शो कर लिया, तो वो नहीं चाहते कि उनको टीवी एक्टर कह के बुलाया जाए। आप हाँ, इसमें क्या सोचते हैं? मेरे को तो कोई खराबी नहीं लगती। अब टीवी एक्टर, ये देखो ये टर्म आइडली, शुरुआत वही से। हाँ, नहीं आइडली टीवी एक्टर कोई टर्म ही नहीं है, हम्म, ये टर्म अपने आप में ही डिस्क्रिमिनेटिंग है। हम्म, तो हम जैसे सिंपली, मैं जैसे कास्टिज्म पे बिलीव नहीं करता बहुत ज़्यादा। मुझे चीज़, किसी भी चीज़ को ना ऐसे डिस्क्रिमिनेट, किसी को अलग करने में, जैसे अब डॉक्टर है, क्लिनिक वाला डॉक्टर है तो मैं उसको बोलूँ क्लिनिक का डॉक्टर, हॉस्पिटल का डॉक्टर,
कर रहा तो है। गलत लगेगा ना, वो कहेगा यार मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो क्लिनिक है तो क्या हुआ, नहीं है तो क्या हुआ। तो ये ऐसे टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर, हॉलीवुड एक्टर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको नाम नहीं पता तो बोल सकते हैं, नाम पता है तो उनको एक्टर बोलो, नाम से बोलो। और अगर कोई बोलता भी है तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। टीवी मतलब क्या, टीवी छोटा मीडियम है। हम जब नागिन करते होते थे तो मैं 4.4 टीआरपी एक बार आई थी, मतलब ऐसे अच्छी टीआरपी थी नागिन की, अब अबव 4.5 ऐसी होती थी। 4.4 जिस दिन थी मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ, वेंसडे को आती थी, थर्सडे को आती थी हमारी टीआरपी। तो मैंने पूछा कि यार ये 4 टीआरपी का कितना मतलब होता है, तो आई कॉल्ड समबडी हुज नोन। वो कहता है यार 4.4 मतलब 16 मिलियन से ज्यादा लोग एक टाइम पे बैठ के आपको देख रहे हैं। 16 मिलियन लोग अगर बैठ के आपको एक टाइम पे देख रहे हैं तो क्या वो छोटा मीडियम है? तो क्या आपको बुरा फील करना चाहिए इसके बारे में? आपको अच्छा फील करना चाहिए। इतने लोग आपको देख रहे हैं बैठ के, इतने लोग आपसे प्यार करते हैं। आज मैं गांव में जाता हूँ या छोटे किसी भी ऐसी जगह पे चला जाता हूँ जहाँ पे मतलब थिएटर तो छोड़ दो, 10-10, 20-20 किलोमीटर तक थिएटर नहीं है, वो लोग भी मुझे कितना प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? टीवी की वजह से ना। तो टीवी एक्टर होना बुरी बात नहीं है, हाँ, पर जो लोग टीवी एक्टर बुलाते हैं वो भी खराब टर्म है। किसी को क्यों ऐसे, तो गांव का लड़का, शहर का लड़का, लड़का तो लड़का ही कहीं का भी वैसा। बट कोई डिफिकल्टी आपने फेस की है क्योंकि टीवी से फिर बॉलीवुड में जाना, तो मतलब इस पर आप बिलीव करते हैं? जैसे हमने ट्रीटमेंट की बात की, ट्रीटमेंट जी, अलग अलग होती है, लेकिन एक बार आप ये फिल्म कर लो, कर लो। आपकी फिल्म हिट हो जाए, जी, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, तो आपके लिए ट्रीटमेंट बदल जाता है। लेकिन हाँ। कितना डिफिकल्टी एक्टर फेस करता है? देखिए एक्टर डिफिकल्टी डेफिनेटली फेस करता है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं क्यों ये ह्यूमंस में है ही है, क्यों है पता नहीं, मैं ऐसा नहीं करता पर्सनली, पर ऐसा जनरली मैं देखता हूँ होता है कि अ, एक क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, जो बच्चा फर्स्ट आता है ना क्लास में, या जो अच्छा स्कोर करता है, ऑटोमेटिकली सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, टीचर भी उससे थोड़ा और लीनियंट हो जाते हैं, अच्छे से बात करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी होती है, फिल्म हिट हो जाती है, वो आ गया, अच्छे नंबर आ गए, सब लोग उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं। फ्लॉप हो जाती है, देखो, तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट डाउन हो जाती है। तो आपकी रिस्पेक्ट आपके काम से है, लेकिन हिट और फ्लॉप आपका काम नहीं डिसाइड करती। वेरी ट्रू। मैटर ये नहीं करता कि सांवरिया कितनी चली, मैटर ये करता है कि रणबीर कपूर कितना अच्छा एक्टर है। आई लव हिम, आप समझते हैं? तो मैं ये मानता हूँ कि हमको हमारा काम बहुत अच्छे से करना चाहिए, और हमारे काम के ऊपर से ही हमारी वर्थ लोगों को आंकनी चाहिए। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, जिंदगी है, उसी तरीके से सिनेमा है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। ओके, अगर आपके को एक्टर्स की बात करें तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कुछ बीटीएस, कुछ फन अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई मोमेंट? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दिव्या बहुत स्वीट है, मिजान भी बहुत स्वीट है। दिव्या को मैं पहले से जानता था तो ज़्यादा अच्छा उससे ट्यूनिंग था। मिजान को मैं सेट पे ही पहली बार मिला था, अच्छा लड़का है, बहुत मतलब भाई जैसा है। एंड हम लोगों ने बहुत मस्ती आफ्टर फिल्म की, ड्यूरिंग प्रमोशंस। फिल्म के दौरान हम लोग मस्ती इसलिए नहीं कर पाए कुछ भी, बहुत अच्छे मोमेंट्स भी नहीं बना पाए, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था हमारे सेट का, हमारे डायरेक्टर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, चीज़ें उस तरीके से ना बहुत काफ़ी हीट अप रहती थी, काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। बट हाँ, इन प्रमोशंस हम लोगों ने बहुत मस्ती करी। बीटीएस हम लोगों ने बस के ऊपर चढ़ के चैल में, जहाँ पे 10-10 किलोमीटर तक खाने का भी कोई टपरी नहीं थी, वहाँ पे हमने जैसे तैसे कहीं से मंगा के स्वीट कॉर्न सूप पिया था बस के ऊपर बैठ के। ओके। ऐसे बहुत सारी मेमोरीज थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने क्रिएट कर ली, बट अच्छा एक्सपीरियंस। सो कॉम्प्लीमेंट्स आपको डेफिनेटली बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन कोई एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको इस फिल्म के लिए, इस कैरेक्टर के लिए मिला, कौन सा था? बेस्ट नहीं कह सकता, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं जो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बाहर है। और डेफिनेटली मैंने इस कैरेक्टर के लिए ना बहुत बहुत डिफरेंट तरीके का कैरेक्टर है ये। लोगों को लगता है, मतलब समझेंगे तो बहुत सिंपल भी है, समझेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक ऐसा सीधा साधा लड़का, सीधा साधा तो मैं भी हूँ इन रियल लाइफ, लेकिन वो बहुत नर्वस किस्म का। बजरंग जो है वो बहुत ऐसा नर्वस है, बात भी जैसे मैं ऐसे बात आपसे कर रहा हूँ वो ऐसे बात करेगा, वो बिल्कुल ऐसे बात, पूरी फिल्म में मैंने ऐसे बात करी है। आप प्लीज़ ऐसे मत कीजिए ना, भाई तो ऐसे क्यों कर रहा है, वो बात बात पे रो देता है, वो उसकी टोन भी ऐसी है थ्रू आउट द फिल्म। तो मैं जैसे मैं बात करता हूँ, मैं वैसे बात भी नहीं कर सकता, अननेचुरल भी नहीं कर सकते उसको। नेचुरली आपको टोन को चेंज करना पड़ेगा, नेचुरली आपको बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा, आड़ी टेढ़ी नहीं कर सकते, गड़बड़ लगेगा, कैरिकेचरिश लगेगा। तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है उस चीज़ को मेंटेन करना। मैंने वेट गेन किया 6-7 kgs टू मेक हिम लुक नॉर्मल, मतलब नॉर्मल जैसे
ट्रेन में लोग ट्रैवल करते होते हैं, उनका थोड़ा सा फेस भी भारी होता है, सारा कुछ। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं कैरेक्टर लगूँ, जिससे कि लोग ये समझें कि यार ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मैं चाहता हूँ मेरे को सब लोग ना एक अच्छे एक्टर की तरह जाने, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। एंड कितना टाइम लगा आपको ये वेट, आपने 7 kgs वेट बढ़ाया है? टाइम कितना? लगा, 1.5-2 महीने लगे मुझे। ओके। लेकिन मैंने बहुत अनाप शनाप खाया, मैं उसके बाद कई बार बीमार भी हो गया क्योंकि मैं नहीं खाता हूँ, मैं वेरी डाइट कॉन्शियस, अदरवाइज मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें लेता हूँ, पर उस बीच मैंने काफ़ी कुछ खाया, मेरा 2-3 बार पेट खराब हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, बीमार भी हो गया था, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैरेक्टर कि हम बिल्कुल वैसा मेंटेन करके चलें, और 2 साल तक मैं वैसा मेंटेन रहा, ना ऊपर ना नीचे, मोटा ही, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल। या अच्छा, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जब आपका डाउनफॉल चल रहा हो, बुरा वक्त चल रहा हो, तो लोग एकदम से दिखना बंद हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, पूछना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर आप अचानक से सब कुछ अच्छा करने लगते हो, तो फिर उनके कॉल्स आना, या टच में रहने की कोशिश करना, ये शुरू हो या जाता है। कभी इंडस्ट्री से कोई ऐसा आपका दोस्त रहा है जिसके साथ ऐसा आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो? देखो, ये तो दुनिया की रीत है, आप इन चीज़ों से कभी नहीं भाग सकते, ऐसा ही होता है, और सबके साथ ऐसे ही होता है और ऐसे ही होता राइट। रहेगा, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सबकी 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुँह है, लेकिन फिर भी सब लोग अलग-अलग दिखाई देते हैं। एक जैसा ही है ना सब कुछ सारी बॉडी में, फिर भी अलग-अलग दिखाई देते हैं, ये फलाना है, ये ढिमका है, ये ढिमका है। करोड़ों लोग हैं, कोई एक जैसा नहीं दिखता, ये ईश्वर की क्रिएटिविटी है। वैसे ही हमारे इमोशनल जितने भी थ्रेड्स हमारे अंदर होते हैं, जो हम लोगों ने थ्रू आउट द लाइफ स्टिच किए हैं, हमारे पेरेंट्स ने स्टिच किए हैं हमारे अंदर, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इंसान हैं। सारे अच्छे हैं, आप सबके साथ अच्छे रहोगे तो सारे अच्छे से रहेंगे, बट फिर भी ये चीज़ मुझे लगता है सभी फेस करते हैं। जैसे ही कोई लाइमलाइट में आता है, तो वो सारे लोग भी जो बहुत दूर हुआ करते थे, वो सारे एकदम से पास आ जाते हैं, बहुत आपसे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लगते हैं। लेकिन मैं तभी भी ना, मैं सबको प्यार से ही रखता हूँ, मुझे लगता है कि कोई बात नहीं। अगर ऐसा सदगुरु की एक सेइंग भी है, अगर कोई लगे गलत कर रहा है, आपको ऐसा फील होता है कि ये गलत कर रहा है, तो ये उसको गलत मत बोलो, ये सोचो कि ईश्वर ने उसको उतना विवेक नहीं दिया कि वो सही कर पाए, वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, तो उस पर सिंपैथी रखो, कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी समझ नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी हम तुमको उतना ही प्यार देंगे जितना हम सबको देते हैं। क्वाइट इम्प्रेसिव। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आपने सीखी है, जी, या पहले से ही? ये कुछ माँ बाप से आई हैं, हम्म, कुछ पढ़ने से आई हैं, मैं पढ़ता बहुत हूँ। हम्म, मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने गीता पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, कुरान पढ़ी है, ऋग्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो मैं उससे पढ़ता हूँ। बहुत सारा पेशेंस आता है। पेशेंस आता है, पेशेंस आता है, ज़िंदगी की समझ आती है, घबराहट कम होती है। मैं फियरलेस हूँ, मैं डरता नहीं कभी भी, ना मैं वैसे मतलब लाइफ के प्रॉब्लम से डरता हूँ, ना मैं वैसे जैसे डर जो लगता है, मैं स्केर वाला जो भूत वाला डर लगता है मुझे, वो भी नहीं लगता है। तो रीज़न उसका यही है कि आप जितना ज़िंदगी को समझेंगे, आप इतना ज़्यादा समझेंगे कि आपके हाथ में कुछ है नहीं, जो आपको मिल रहा है वो आपका है नहीं, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, और अगर जो मिल जाए उसके लिए थैंक यू कर सकते हो। टाइम कम है, वरना आपसे इस बारे में बात करने में बहुत ही सीरियसली जी मजा आ जी। रहा था। पर एट लास्ट आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से, फैंस से? एट लास्ट मैं सबसे यही कहना चाहूँगा गाइज, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, मेरे तक पहुँचता है, बहुत सारे वेरियस मीन से पहुँचता है, कभी इंटरव्यूज़ के थ्रू मुझे सब लोग बताते हैं कि ऐसा करते हैं, कभी इंस्टाग्राम के थ्रू, कभी अलग अलग पोर्टल्स पे, कभी लेटर्स, गिफ्ट, सारी चीज़ें मेरे तक पहुँचती हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा नहीं कर पाता हूँ, तो जब जब मुझे मौका मिलता है मैं हमेशा यही करता हूँ, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। प्लीज़ मुझे प्यार देते रहिए। मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है यारियां 2, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो थिएटर्स में है, प्लीज़ जाके देखिए और मुझे बताइए कैसी लगी। थैंक यू सो मच।